बहुत सारा पैसा खर्च करने के बाद हम जो है अपने सपनों का घर बनवा लेते हैं और कुछ सालों बाद देखते हैं कि हमारे दीवारों के ऊपर जो है वो क्रैक दिखाई देने लगे हैं। अब क्रैक तो दीवारों पे होते हैं पर दर्द जो है वो दिल में होता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कहीं घर बनवाते समय कुछ ऐसी गलतियां तो नहीं हो गई है जिसकी वजह से आपका घर जो है वो कमजोर हो गया है। और जो क्रैक हम दीवारों के ऊपर देखते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि कुछ एकदम सीधे लाइन में होते हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल होते हैं और कुछ क्रैक एकदम तिरछे होते हैं, यानी कि एकदम इंक्लाइंट होते हैं। और खास करके वो आपने खिड़कियों के कोने में देखे होंगे। और कुछ हेयरलाइन क्रैक भी आपने देखे होंगे जो कि मकड़ी की जाली की तरह आपके पूरे दीवार के ऊपर होते हैं। और ये जो क्रैक होते हैं इनके साइज भी कम या फिर ज्यादा होते हैं। कुछ क्रैक 1 या फिर 3 mm तक होते हैं, तो कुछ क्रैक जो है वो आधे इंच तक आपको दिखाई देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर क्रैक आने के क्या रीजन होते हैं और इन क्रैक के क्या सोल्यूशन होते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला रीजन होता है क्रैक आने का, जो कि है फाउंडेशन सेटलिंग क्रैक। इस तरह के क्रैक आपके घर का जो फाउंडेशन होता है वो सेटल यानी कि थोड़ा सा बैठ जाता है। इस वजह से आपके घर की जो दीवारें और फ्लोर होता है वहां पर आपको क्रैक आसानी के साथ दिखाई देते हैं। अब जैसे जैसे सेटलमेंट बढ़ती जाती है उसी तरह से क्रैक जो है वो भी बढ़ते रहते हैं। क्रैक का जो अगला कारण है वो है टेम्परेचर चेंजेस। बिल्डिंग बनाने के लिए हम जो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं उसमें जो एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, इस वजह से ये क्रैक दिखाई देते हैं। हालांकि ज्यादातर इस तरह के क्रैक ज्यादा बड़े नहीं होते हैं। इस तरह के क्रैक आपने प्लास्टर के ऊपर भी देखे होंगे और जहां पर आपका दीवारों का और कॉलम का ज्वाइंट होता है वहां पर आपने ये क्रैक अक्सर ही देखे होंगे। ये बहुत ही कॉमन होते हैं आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में। इस तरह के क्रैक से अगर आपको बचना है तो जब आपके घर का काम चलता है तो ब्रिक वर्क और कॉलम इन दोनों के बीच में आपको चिकन मेश या फिर फाइबर मेश का इस्तेमाल कर लेना है, जिससे कि इस तरह के क्रैक जो है वो आगे चल के ना हो। और अगर आपकी दीवार बन चुकी है और कुछ सालों बाद आपको दीवार और कॉलम इन दोनों के बीच में क्रैक दिखाई दे रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। इसके लिए आपके सामने 2 विकल्प होते हैं। एक तो होता है क्रैक फिलर। आजकल बहुत सारे कंपनी के क्रैक फिलर आने लगे हैं, जैसे कि आप पीडियालाइट का क्रैक एक्स पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर बड़ा क्रैक है तो वहां पर क्रैक एक्स श्रिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर और यहाँ पर दूसरा विकल्प आपके सामने होता है कि आपको जो प्लास्टर है उसे पहले तो निकाल लेना है, यानी कि कॉलम के साइड में आपको 7 से लेकर 8 इंच तक निकालना है, ब्रिक वॉल के साइड में आपको 7 से लेकर 8 इंच तक निकाल लेना है। उसके ऊपर आपको चिकन मेश को प्लेस करना है, अच्छे से सीमेंट पेस्ट करने के बाद उसके ऊपर अप्लाई कर लेना है और वापस से उसके ऊपर प्लास्टर कर लेना है। अब अगला कारण होता है दीवार के ऊपर क्रैक आने का, वो होता है पुअर कंस्ट्रक्शन। अगर आपने प्रॉपर मिक्स नहीं लिया है, पुअर क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल किया है, तो आपको दीवारों के ऊपर आसानी के साथ क्रैक दिखाई दे सकते हैं। तो इसीलिए जब भी मटेरियल का इस्तेमाल करें तो अच्छे क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल कीजिए और मटेरियल का सही प्रोपोर्शन में इस्तेमाल होना भी जरूरी है। अब यहाँ पर अगले क्रैक जो है वो अक्सर ही आपने अपने इलेक्ट्रिकल बोर्ड के आसपास देखे होंगे, या तो वो सीधे लाइन में होंगे या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन में होंगे। जहां पर कंसील इलेक्ट्रिकल वर्क किया जाता है वहां पर अक्सर ही इस तरह के क्रैक्स दिखाई देते हैं। इस तरह के क्रैक आने का कारण ये होता है कि जब भी कंसील इलेक्ट्रिकल वर्क किया जाता है तो दीवारों के अंदर जो पाइप फिक्स किया जाता है उसके ऊपर डायरेक्टली प्लास्टर को अप्लाई किया जाता है। इसी के कारण प्लास्टर को अच्छे से ग्रिप नहीं मिल पाती है और इस तरह के क्रैक जो है वो आगे चल के आपको दिखाई देते हैं। तो ऐसे क्रैक से अगर आप बचना चाहते हो तो जब भी आपका प्लास्टरिंग वर्क शुरू होने वाला होता है उससे पहले जब आप इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए झरी मारते हो, यानी कि इस तरह का दीवार में कट लगाते हो, तो वो जो कट आप लगवाते हो वो सिर्फ पाइप के विड्थ जितना नहीं होना चाहिए। पाइप की विड्थ से वो थोड़ा सा ज्यादा मोटा होना चाहिए। इससे फायदा यह होगा कि प्लास्टर का जो मोर्टर है वो अंदर तक घुस पाएगा और प्लास्टर को अच्छी ग्रिप दे पाएगा। और जब भी आपका पाइपिंग वर्क खत्म हो जाता है तो प्लास्टर से पहले आपको उस पाइप के ऊपर जो है फाइबर मेश लगवा लेनी है और उसके बाद जाकर आपको प्लास्टर करवाना है, जिससे कि आगे चल के आपको उसके ऊपर क्रैक नहीं दिखाई देगा। अब अगले टाइप के क्रैक के बारे में बात करते हैं, जो कि ओवरलोडिंग की वजह से आपके दीवारों के ऊपर दिखाई देते हैं। इस तरह के क्रैक जो है वो दीवार के ऊपर अतिरिक्त लोड बढ़ने के कारण आपको दिखाई देते हैं। और देखिए दोस्तों, ये जो क्रैक्स होते हैं इसके और भी कुछ कारण होते हैं, जैसे कि अगर आपके घर के आसपास कोई बड़ा पेड़ है तो उसके रूट अगर आपके प्लिंथ में घुस जाते हैं और थोड़े से बढ़ जाते हैं तो इस वजह से भी आपको दीवारों के ऊपर क्रैक दिखाई दे सकते हैं। अब इनमें से कुछ क्रैक आपने प्लास्टर के ऊपर देखे होंगे जो कि हेयरलाइन क्रैक्स होते हैं। तो यहाँ पर ये तो कॉमनली आपके घरों के ऊपर दिखाई देते हैं। उसके बाद में दीवारों के ऊपर जो क्रैक होते हैं वो 3 mm से अगर छोटे हैं तो वहां पर आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। पर अगर आपकी दीवारों के ऊपर 3 mm से लेकर 10 mm से भी ज्यादा बड़े क्रैक आपको दिखाई दे रहे हैं तो ऐसे समय में आपको आपके इंजीनियर से कंसल्ट जरूर कर लेना चाहिए और इस तरह के क्रैक का आपको अच्छे से निरीक्षण करना है और ये जरूर ध्यान देना है कि कहीं वो क्रैक बड़े तो नहीं हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हमने ये देखा अगर आपके दीवारों के ऊपर क्रैक आते हैं तो उसके क्या सोल्यूशन है।
पर यह जरूर ध्यान में रखिए कि जब भी आप क्रैक अपने दीवारों के ऊपर देखते हैं तो उसका क्या कारण है ये पहले जान लीजिए और उसके बाद जाकर आप उस क्रैक को ट्रीट कीजिए, क्योंकि बिना कारण जाने अगर आप उस क्रैक को ट्रीट करेंगे तो आगे चल के वापस से आपको क्रैक दिखाई देंगे। तो इनमें से कौन से टाइप के क्रैक आपके दीवारों के ऊपर दिखाई दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और जब भी हम स्लैब की ढलाई करते हैं तो दूसरे दिन आपको स्लैब के ऊपर क्रैक दिखाई देते हैं तो उसका क्या कारण है ये आप इस वीडियो से जान सकते हो।